नमस्कार, मैं हूं मोनल। खास खबर आप तक में आपका स्वागत है। तालिबान को लेकर भारत की विदेश नीति एक्शन मोड में है। रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भले ही तालिबान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत ने ऐसा जाल बिछाया है कि रूस के लिए तालिबान को समर्थन देना लोहे के चने चबाने जैसा कठिन होता जा रहा है। वहीं भारत ने चीन और पाकिस्तान के लिए भी ऐसा जाल बिछाया है कि तालिबान को समर्थन देने के बाद चीन और पाकिस्तान को पश्चिमी देशों के भारी प्रतिबंधों का सामना करना होगा। वहीं पिछले 2 हफ्तों से रूस के ऊपर ऐसा दबाव बनाया है कि अब रूस को तालिबान के प्रति अपना समर्थन देने को लेकर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस ने तालिबान की प्रशंसा की और इसी बीच भारत ने भी 45 से भी ज्यादा देशों से तालिबान को लेकर बातचीत की, जिसमें यह देश भी शामिल है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। यानी कि रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत ने रूस के ही पड़ोसी देश या यूं कहा जाए कि सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों से तालिबान के मुद्दे पर चर्चा की और तालिबान के सत्ता को समर्थन देने से जो खतरा पैदा होगा उसके बारे में भी समझाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रूस के ही पड़ोसी देश खुलकर तालिबान के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में अब रूस को भी मजबूत तालिबान के खिलाफ तजाकिस्तान में अपने टैंकों की तैनाती करनी पड़ी है। वहीं अब भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से इस बात को भी हवा दी है कि जो देश तालिबान का समर्थन कर सकते हैं तो उन देशों को ताइवान का भी समर्थन करने से परहेज नहीं होना चाहिए। वहीं 72 से भी ज्यादा देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली उन सभी सहायता को रोकने की मांग की है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ताइवान को भी हो सकता है। यानी कि रूस, चीन या फिर पाकिस्तान जैसे देश अफगानिस्तान जनता के नाम पर तालिबान को सहायता देने का प्रयास करेंगे तो इसका जवाब इन सभी देशों को वैश्विक मंच पर देना ही पड़ेगा। यानी कि भारत एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिसके तहत रूस या चीन तालिबान को लेकर बहुत बड़े प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं, और प्रतिबंध ही एक ऐसा मात्र डर है जो चीन को तालिबान में अपने पांव पसारने से रोकेगा, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर भी रूस जैसे ही प्रतिबंधों को लगाया जाए।